हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और ए प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब। मतलब ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बाद यूज किया जाता है। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसी एग्जाम्पल से हम ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लू कलर में जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये सब के सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पहला जो सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे राइट्स मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब के बाद ये लेटर का प्रयोग किया गया है। लेटर क्या है? नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। मेन वर्ब के बाद जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सिंग्स मेन वर्ब है, इसके बाद यहाँ पे सॉन्ग जो यूज हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में प्लाउज मेन वर्ब है, इसके बाद फील्ड्स जो नाउन है यूज किया गया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में टी मेन वर्ब मेड के बाद यूज हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। यानी मेन वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। हम लोग इंग्लिश में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश सेंटेंस का जो मेन और इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये मुख्य स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब का स्थान होता है, फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट होता है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। उसी ऑब्जेक्ट की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसे जानते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है व्हाट का आंसर देता है। जब हम किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और जब हमें उसका जवाब मिल जाता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल से यहाँ अभी हम समझेंगे। इसके पहले हम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन जान लेते हैं कि यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो वैसा ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे लेटर, सॉन्ग, फील्ड्स, टी, क्रिकेट, टॉय, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ओके, तो अब एग्जाम्पल में यहाँ सारे आप देख सकते हैं। ही राइट्स अ लेटर, शी सिंग्स अ सॉन्ग, द फार्मर प्लाउज फील्ड्स, शी मेड टी, वी प्ले क्रिकेट, आई बाउट अ टॉय। ये सारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है लेटर, सॉन्ग, फील्ड्स, टी, क्रिकेट, टॉय, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है निर्जीव वस्तु, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मेन वर्ब के बाद जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स यानी कोई नाउन, ठीक है, जब प्रयोग होगा नॉन लिविंग थिंग्स में सब नाउन आ जाएगा। तो कोई भी नाउन यानी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो मेन वर्ब के बाद यूज होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर हुम से मिलता है। ठीक है, जब हम वर्ब के साथ हुम से क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब जो मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर डिफिनीशन अगर हम जाने तो यूज्ड फॉर पर्सन, यानी कि द ऑब्जेक्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर पर्सन, वैसा ऑब्जेक्ट जो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ।
यहाँ पे यू ये किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। मी, अस, हर, हिम, मोहन, देम, ये जितने भी ये प्रोनाउन यूज किए गए हैं ये सब ऑब्जेक्टिव केस में हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव केस ये जो प्रोनाउन हैं ये सब किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टीच, आई टीच यू, तो टीच मेन वर्ब है, यहाँ पे यू जो आया है किसी व्यक्ति को हम पढ़ाते हैं। सी लुक्स आफ्टर मी, वह मेरी देखभाल करते हैं, यहाँ पे लुक्स आफ्टर जो है मेन वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। इसके बाद यहाँ पे मी या व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो ये सब के सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सीधी सी बात है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि जो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो किसी वस्तु के लिए ऑब्जेक्ट किया जाता है यानी कि निर्जीव वस्तु के लिए उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि हम बताए हैं कि व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिलता है और हुम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिलता है, इसको हम समझते हैं। तो व्हाट से आंसर कैसे मिलता है, तो हम वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस में ही राइट्स अ लेटर, तो हम ये राइट्स जो है इसके साथ हम क्वेश्चन करते हैं, ही राइट्स। अब राइट्स के जगह पे हम व्हाट लिखेंगे, ही राइट्स, तो ही व्हाट राइट्स, मतलब वह लिखता है तो वह क्या लिखता है। व्हाट का जवाब मिल रहा है यहाँ पे, वह क्या लिखता है तो वह पत्र लिखता है। तो क्या का जवाब मिल गया, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में सी सिंग्स, वह गाती है, व्हाट सिंग्स, क्या गाती है, तो सॉन्ग। यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल गया, व्हाट सिंग्स, तो सॉन्ग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में द फार्मर प्लाउज फील्ड्स, किसान हल खेत जोतते हैं, तो व्हाट प्लाउज, क्या जोतते हैं, तो फील्ड्स, तो क्या का आंसर मिल रहा है। इस सारे सेंटेंस में हम वर्ब के साथ व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, जवाब जो आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सी मेड टी, उसने चाय बनाया, व्हाट मेड, क्या बनाया, तो टी। वी प्ले क्रिकेट, व्हाट प्ले, क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट। ठीक है, आई बाउट अ टॉय, व्हाट बाउट, क्या खरीदा, तो टॉय, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है। तो वर्ब के साथ व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, अगर आंसर आ रहा है, मिल रहा है, तो आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है। उसी तरह से हुम से क्वेश्चन करने के बाद जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई हुम टीच, मैं किसको पढ़ाता हूँ, हुम टीच, किसको पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें, किसको का जवाब मिल रहा है। तो व्हाट और हुम दो ही क्वेश्चन वर्ड से हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर कोई वर्ब है, उस वर्ब को के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बस यहाँ पे दो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे उस वर्ब के साथ, एक व्हाट और दूसरा हुम। व्हाट और हुम में से जो आंसर मिलेगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। व्हाट का अगर आंसर मिल जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर हुम से आंसर मिलता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, सी लुक्स आफ्टर मी, वह मुझे देखभाल करती है, किसको देखभाल करती है, हुम लुक्स आफ्टर, तो मुझे, किसको का जवाब मिल रहा है, हुम मीन्स किसको, व्हाट मीन्स क्या। ठीक है, तो किसको यानी हुम का जवाब देने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। गोपी बीट सर, गोपी उसे पीटता है, किसको पीटता है, उसे। सी टीजेज हिम, वह उसे चिढ़ाती है, किसको चिढ़ाती है, उसे। आई कॉल्ड मोहन, मैंने मोहन को बुलाया, मैंने किसको बुलाया, हुम कॉल्ड, मोहन को। तो हुम का जवाब मिल रहा है, तो हुम का जवाब जब मिल जाता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का जवाब मिलता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई होप कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।